नमस्ते दोस्तों, डीबी मेड इजी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 5 है और इसमें हम सीक्वल डेवलपर टूल का इंस्टॉलेशन सीखेंगे। साथ ही में हम देखेंगे कि msvcr100.dll एरर अगर आ जाए तो उसे कैसे टैकल करना है, और नेटवर्क एडेप्टर कनेक्शन एरर आपका है तो उसे कैसे टैकल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टूल या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको आईडी भी कहते हैं, वो एक ऐसा इंटरफेस है जो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग किसी भी कोड को ईजिली टाइप कर सकते हैं या फिर उससे हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं। का मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस में ये काम बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस आपको सेंस करके आगे नहीं बताता है कि आगे कौन सा वर्ड आने वाला है, जबकि ये टूल या आईडीई एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम लोग आने वाले वर्ड्स को कि हमें क्या टाइप करना है उसका ऑप्शन हमें मिल जाता है, या फिर हमें कोई प्रोजेक्ट मैनेज करना है तो इन दैट केस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है टूल। लेकिन जहाँ तक हम लोग बात करें कमांड लाइन इंटरफेस की, तो कमांड लाइन इंटरफेस अभी भी फास्टर है, स्टिल फास्टर है टूल या आईडीई के तुलना में। मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस सीक्वल डेवलपर टूल्स अवेलेबल हैं, जिनमें ओरेकल सीक्वल डेवलपर, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, टोड, माई सीक्वल, सीक्वल डीबीएक्स, टेबल प्लस, हाइडी सीक्वल जैसे और भी बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, जिसमें हम लोग ओरेकल सीक्वल डेवलपर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसी को हम लोग आने वाले इस वीडियो में सीखेंगे। और ये एक फ्री वर्जन टूल है। तो आइए जानते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसके क्या हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसके लिए हमें हमारे पास जावा डेवलपमेंट टूल किट 8 होने चाहिए, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, चाहे वो 32 बिट हार्डवेयर हो या 64 बिट हार्डवेयर हो। ये और एडिशनल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 5.22 GB डिस्क स्पेस होना चाहिए, 1 GB मिनिमम रैम होना चाहिए, और AMD इंटेल प्रोसेसर होना चाहिए, AMD 64 या इंटेल एक्सटेंडेड मेमोरी प्रोसेसर होना चाहिए। तो सीक्वल डेवलपर डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम पे आएंगे सबसे पहले, और यहाँ टाइप करेंगे डाउनलोड सीक्वल डेवलपर फॉर विंडोज़। आपका अगर 32 बिट है तो 32 बिट, इन माई केस इट इज़ 64 बिट, तो मैं यहाँ 64 बिट डाल रहा हूँ। तो आप एंटर करेंगे तो ये आपको आएगा oracle.com। आप जब oracle.com पे जाएंगे, oracle डाउनलोड oracle सीक्वल डेवलपर, तो आपको सबसे पहले डाउनलोड आपको ये ऑप्शंस लिस्ट दिखेंगे। तो आपको मैं यहाँ दोनों तरीके से फाइल आपको डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, विथ जेडीके इंक्लूडेड और विदाउट जेडीके। ओके, सो आप जब यहाँ डाउनलोड करेंगे तो आप जैसे डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लाइसेंस, ओरेकल लाइसेंस का ये आएगा। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। तो आप या फिर व्यू अकाउंट्स में जाकर लॉगिन कर सकते हो, या फिर ऑन द स्पॉट आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो डाउनलोड क्लिक करने पर, जो एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट है। तो डाउनलोड करने के बाद ये आपको अलाउ करेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ वी अकाउंट में जाकर अकाउंट बना सकते हो, तो और डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो ये दोनों फाइल। ये विथ नो JRE है, इसमें कोई JRE फाइल नहीं है, और ये JRE JDK इंक्लूडेड है, इसमें आपको अलग से JDK डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। सो मैंने ये दोनों डाउनलोड कर लिया है। आप चाहो तो इसमें से कोई एक आप अपने चॉइस के अनुसार डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग ये जानते हैं कि JDK 8 डाउनलोड करना है हमें, तो ये कैसे करते हैं। तो डाउनलोड JDK 8 फॉर विंडोज 64 बिट, आप यहाँ जाओगे और ये पहले वाले लिंक पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप
JDK 8 डाउनलोड पे आओगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज 64 सबसे नीचे, यहाँ .exe का आप इस पर क्लिक करोगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है सो मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने विथ JRE और विथ नो JRE मैंने दोनों डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों विथ JRE यानी कि JDK फाइल जो है ये SQL डेवलपर में जो विथ JRE है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक्चुअल में ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है सो मैं इसका मेथड बता देता हूँ। आप इसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी पाथ सेलेक्टेड आएगा, आप उसे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब मैं चूँकि ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये फोल्डर बना है तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके भी अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे इसकी SQL डेवलपर की एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको दिखेगी। और दोस्तों ये एक ऐसा पैकेज है, एक ऐसा पैक ऑफ फोल्डर्स है कि आपको इसमें JDK, ये आप देख रहे हो, आपको इसमें JDK JRE इसमें इनबिल्ट मिलेगा। इसमें बिन में जाओगे तो ये प्लगइन सर्वर, इसके जितने भी प्लगइन्स हैं आपको मिल जाएंगे। राइट, ये रहा आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल जावा की। तो ये एट द रन टाइम ये एग्जीक्यूट होता है, ये परमानेंटली आपके C ड्राइव में सेव नहीं होता, ये रन टाइम पर एग्जीक्यूट होता है। तो आप सिंपली जाएंगे SQL डेवलपर पे, आप चाहो तो उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं रन एज एडमिन कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एक्स्ट्रा मुझे डिस्टर्बेंस आए, तो मैं डायरेक्टली रन एज एडमिन कर रहा हूँ। तो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो गया है, SQL डेवलपर ओपन हो गया है। तो अब हम चलिए दूसरे तरीके से SQL डेवलपर को इंस्टॉल करते हैं। दूसरा तरीका हमने जैसा कि देखा विथ नो JRE, जिसमें JRE नहीं हो, यानी कि आप अलग से JDK अपने C फोल्डर में डाल सकते हैं और उसके बाद आप JDK इंस्टॉल करके उसके बाद आप SQL डेवलपर इंस्टॉल करें। दोस्तों JDK बाकी भी कई सारे एप्लीकेशंस के लिए यूज होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो बाकी सारे एप्लीकेशन जिनकी JDK 8 पर डिपेंडेंट है, तो ये उसके लिए सही है। तो जैसा कि हमने JDK 8 डाउनलोड किया था और हमने कहा था कि JDK 8 को हम लोग बताएंगे एट द रन टाइम कि डाउनलोड कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ इंस्टॉल कैसे होता है, तो हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, यस कर देंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। इसमें ये पाथ आएगा, आप चाहो तो ये पाथ को चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इस पाथ को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK ये बाय डिफ़ॉल्ट पाथ आता है, तो मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करता। मैं इसको नेक्स्ट पे, अब यहाँ हम लोग इस पाथ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। अब इंस्टॉल होने देते हैं, क्योंकि ये हेवी फाइल है, ये 2-3 मिनट लगेंगे डाउनलोड होने। इसमें हम क्लोज कर देंगे। अब हम लोग C फोल्डर में अपने आते हैं और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ एक जावा नाम का फोल्डर बन गया है, इसके अंदर जाते हैं, JDK 8 और JRE के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे बिन के अंदर हमारा एप्लीकेशन ये आपको दिखेगा, दिस वन। अब हमें जाना है डाउनलोड्स में और SQL डेवलपर विथ नो JRE SQL डेवलपर, और यहाँ हमें रन एज एडमिन।
अब यहाँ बिन mr आपको ये ऑफनली ये एरर आपको फेस करना पड़ सकता है कि इस लोकेशन पे आपको MS VCR 100 DLL नहीं मिल रहा, राइट। तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं बताता हूँ। ओके, तो अगर आपको ये फाइल नहीं मिले तो आपको ये फाइल एक्चुअल में कहीं से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी या फिर कहीं से आपको लेनी पड़ेगी। मेरे केस में मैंने चूँकि दोनों डाउनलोड किया था विथ GRE और विथ नो GRE, तो ये मुझे विथ GRE में लकीली मिल गई। सो MS VCR 100 DL, तो आप इसमें जाएंगे विथ जावा वाले में, आप इसमें JDK में जाएंगे, JRE में जाएंगे। ये जब मैं केस तभी बता रहा हूँ जब आपको ये एरर आए, बहुतों को एरर नहीं भी आ सकती है, मेरे केस में आ रही थी, इसलिए मैं इसका टेम्प्रेरी सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुतों को नहीं भी आ सकती है, हो सकता है एक बार में ही चल जाए। मेरे में आई थिंक कुछ इशू है, तो मैं इसका एक टेम्प्रेरी फिक्स आपको बता रहा हूँ। अब ये आप MSc VR 100 DL इस फाइल को आप कॉपी करेंगे। मैंने चूँकि ऑलरेडी ये कॉपी करके रखा हुआ है, ओके। सो अब जैसा कि मैंने इसमें MS VCR DLL ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे जस्ट कॉपी करूँगा और मैं सिंपली प्रोग्राम फाइल्स में C ड्राइव में जाऊँगा, प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँगा और उसके बाद मैं जावा में जाऊँगा, JDK में जाऊँगा, बिन में जाऊँगा और सॉरी JRE में जाऊँगा, बिन में जाऊँगा और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। सो अब ये पेस्ट हो गया है। सो नाउ आई एम फाइन एनफ टू रन द SQL डेवलपर। सो हम लोग फिर डाउनलोड्स में आएंगे, SQL डेवलपर में नो JRE, SQL डेवलपर, तो SQL डेवलपर यहाँ राइट क्लिक करके मैं इस तरह एज एडमिन करूँगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली ओपन हो रहा है और हम लोग इसमें देख लेते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। उसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं इसके। तो आप जैसे वेलकम पेज आएगा, ये प्लस साइन न्यू कनेक्शन का, या फिर तो आपको यहाँ नेम आएगा, नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आप फर्स्ट दे दो, फर्स्ट स्कीमा का नाम दे दो। और यूज़र नेम में आप दोस्तों, आपको याद होगा जब हमने Oracle 11G R2 जब इंस्टॉल किया था, तो हमने मेनली 3 स्कीमा को ओपन किया था। फर्स्ट स्कीमा था sys, सेकंड स्कीमा था सिस्टम और थर्ड स्कीमा था HR। तो इसमें से हमें sys जो था वो DBA प्रिविलेजेस का स्कीमा था और सिस्टम भी ऑलमोस्ट DBA प्रिविलेजेस ही रखता है, लेकिन HR जो है वो हमने लोकली ऑल यूज़र्स के लिए बनाया था। तो हम चाहे तो इसमें HR दे सकते हैं। और HR का पासवर्ड दोस्तों हमें याद था, HR ही रखा था हमने, तो मैं HR दे देता हूँ। रोल चूँकि ये डिफ़ॉल्ट है, हमने डिफ़ॉल्ट ही रखा है, मैं इसको सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। अब चूँकि कनेक्शन टाइप मैं बेसिक रख रहा हूँ, राइट, तो सर्विस नेम में आपको दोस्तों याद हो तो हमने SID सेट किया था ORCL। तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप वो वीडियो जाकर फिर से देख लें। हम इसमें टेस्ट करेंगे। IO error, the network could not establish connection। ओके, सो अगर मैं सर्विस नेम के थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं
SID के थ्रू करूँगा। तो SID के लिए मैं TNS सेलेक्ट करूँगा और नेटवर्क एलियास में जाऊँगा और यहाँ ORCL सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं टेस्ट पर क्लिक करूँगा। तो आई थिंक हो जाना चाहिए। ओके, सो इन दिस केस हम लोग देखते हैं कि क्यों नहीं आखिर हो रहा है ये इंस्टॉल। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम डेटा पे जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स पे जाएंगे, ओरेकल पे जाएंगे, सॉरी माय बैड, सी में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, HP में जाएंगे। आपका जो यहाँ यूज़र नेम हो आप उसमें उसके अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट पे जाएंगे 11.2 DB Home 1 एंड नेटवर्क पे जाएंगे और एडमिन पे जाएंगे। यहाँ एक TNS ओरा नाम की फाइल होगी, उसको हम लोग नोटपैड में ट्रैक कर लेंगे। ओके, ओके, तो दोस्तों मैं देखना चाह रहा था कि इसका पोर्ट नंबर क्या है, यहाँ मेंशन है। तो यहाँ ORCL ही है, पोर्ट नंबर 1521 ही है। आई थिंक 521 पे काम नहीं बन रहा, तो मैं इसको 522 करके देखता हूँ और सेव करता हूँ। एडमिन मोड में ये सेव होगा। तो लेट मी चेक इफ दिस इज वर्किंग। तो दिस इज नॉट वर्किंग एट ऑल। दोस्तों कई बार आपको ये फेलियर टेस्ट फेल्ड IO एरर का सामना करना पड़ सकता है कनेक्शन। तो इसके लिए मैंने बताया कि आप इसके लिए लोकल डेस्क C पर जाओगे, राइट, और यहाँ आप ऐप में जाओगे, उसके बाद HP यूज़र में जाओगे, आपका जो यूज़र नेम है उसमें जाओगे, फिर उसमें आप प्रोडक्ट में जाओगे 11.2.0 DB Home 1 देन नेटवर्क, सॉरी वेयर इज माय नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क फोल्डर। अब यहाँ आप एडमिन में जाओगे और यहाँ आपको 3-4 फाइल्स मिलेंगी, listener.ora, sqlnet.ora, tnsname.ora। आप इसमें से listener.ora को आप जस्ट ओपन करना और देखना कि आपका लिसनर पोर्ट नंबर क्या है 1521 और होस्ट क्या है लोकल होस्ट। तो यही आपकी फाइल TNS ओरा में भी होनी चाहिए। तो हम लोग TNS ओरा को जब ओपन करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है, तो इसमें तो पोर्ट नंबर सही दिख रहा है। आप एक बार डबल चेक करना कि ये सब सही एंट्री हुआ है कि नहीं। मेरे केस में ये सही एंट्री है, तो मैं इसको बेसिक कनेक्शन टाइप एक बार मैं फिर से टेस्ट करके देखता हूँ। अभी भी नहीं हुआ। अब मैं TNS के थ्रू करके देखता हूँ इसको। TNS और सर्विस नेम में मैं नेटवर्क एलियास में मैं ORCL सेलेक्ट किया मैंने। अभी भी टेस्ट करके देखता हूँ, तो ये अभी भी नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो जाता है, लेकिन अभी भी ये हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आई थिंक लिसनर का कुछ इशू है। तो हम लोग इसके लिए डायरेक्ट विंडो पर जाएंगे, CMD टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के से हम लोग इसको रन करेंगे। अब जब ये आ जा रहा है तो ऑलरेडी मैंने एक कमांड टाइप किया है, लिसनर CTL स्टेटस LSNR तो ये स्टेटस अभी डिसेबल दिखा रहा है क्योंकि नो लिसनर दिखा रहा है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। जस्ट स्टार्ट आप टाइप करोगे स्टार्ट और एंटर कर दोगे। तो आई थिंक ये स्टार्ट हो जाना चाहिए।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये नो लिसनर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ LSN RCTL और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिसनर स्टार्ट, राइट। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये लिसनर स्टार्ट हो गया है, और हम एक बार फिर से इसको स्टेटस को हम लोग देख लेते हैं। तो आपकी बार अप एंड रनिंग है, राइट। सो अब हमें कुछ देखना नहीं है, अब हम चलते हैं सीधे इस पर, और यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को दोबारा टेस्ट करते हैं, तो ये सक्सेस आ जाना चाहिए। ओह, लिसनर रिफ्यूज टू कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट चेकिंग वन थिंग, और उसकी वजह से मुझे एक्चुअल में सक्सेसफुली मैं नहीं रिजॉल्व इसको कर पा रहा था। कनेक्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने ये टास्क मैनेजर में जाके देखा, और यहाँ पर आप सर्विसेज में आओगे, यहाँ राइट क्लिक करना, आप यहाँ आप राइट क्लिक करना, टास्क मैनेजर होगा, टास्क मैनेजर खोलना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर्विसेज, और सर्विसेज में यहाँ आपको ओरेकल के सारे सर्विसेज दिखेंगे। तो मेरे ये स्टॉप थे, तो मैंने इनको सारे को रन कर दिया। अभी भी ये एक स्टॉप दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज स्टॉप, बट लेट इट बी, अभी इसका मुझे कुछ काम नहीं है। तो मैंने बाकी सारे सर्विसेज ओपन कर दिए हैं, स्पेशली ये TNS लिसनर ये ऑन नहीं था, तो इस वजह से ये स्टॉप हो रहा था। तो मैंने इसे ऑन किया, और फिर मैं रिफ्रेश करके न्यू कनेक्शन पे आया, और यहाँ जैसे हमने फर्स्ट कनेक्शन हमने बनाया था, तो फर्स्ट, और यहाँ HR मैंने जैसे पासवर्ड में स्मॉल HR दिया था। ठीक, हम TNS कनेक्शन पे ही जाते हैं, और ये ORCL आप देख सकते हो, यहाँ TNS ORCL है, तो हम यहाँ ORCL सेलेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं, तो ये सक्सेस हो गया। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं, तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप उसमें पासवर्ड का ऑप्शन वहाँ भी दे सकते हो, तो सेव पासवर्ड का ऑप्शन दे सकते हो, उससे आपको बार बार पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ फर्स्ट का बन गया है, और ये ओपन भी हो गया है। अब ये खुल चुका है, तो हम लोग इसमें शो यूज़र टाइप करेंगे, तो यूज़र इज HR, select state from dual, so let's see for it, okay, so fine, this is अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ सीक्वल टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।